उमेश जैसी दुश्मनी थोड़ी है। अच्छा, उमेश जी से खास दुश्मनी है, क्यों? वो झूठा मक्कार, और दूसरा हमारे उत्तराखंड का नाश पीट महिषासुर है वो। महिषासुर। और इन नेताओं ने उपजा रखा है उस महिषासुर को। आपने कहा था कि उनके खिलाफ याचिका डाली थी। हाँ। विधायक जी ने कहा कि याचिका निरस्त हो गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला। तो क्या वाकई में निरस्त हो चुकी है? कैसे निरस्त होगी? पंजाब केस में देखा नहीं? वो मैठानी जज साहब ने अपने आप को बाहर कर दिया। सको आज के बाद जब तक मेरा जीवन है इस उत्तराखंड के लिए जान दे दूंगी। और लिख लो मेरा शहीदों में नाम, लिख लो। अच्छा। तो दूसरे दिन एसडीएम को मोटरसाइकिल में उठा के ले जा रहा है और पिक्चर बना रहा है वहाँ पर। अरे बेवकूफ आदमी, शर्म नहीं आती? वहाँ लोग तैर रहे हैं और तू फिल्मों की शूटिंग कर रहा है वहाँ पर। वो तो गधा रोना जगह है, वहाँ नेताओं के गधे रो रहे हैं। आपके माध्यम से हरीश रावत, ममता राकेश, तमाम जो राजनीति करने बाद में गए, वो तब गए जब रावण आ गया वहाँ। अच्छा। भीम आर्मी का। तब तक इनके सोए हुए थे लोग। अच्छा। कुंभकर्ण की नींद तो कौन मेरे खिलाफ बोलेगा? और है क्या खिलाफ? मैं आईना तो दिखा रही हूँ, मैं जनता के साथ हूँ, जनता की आवाज हूँ, और जनता कैबिनेट पार्टी मेरी है, उत्तराखंड की बेटी हूँ। कह के तो देखे, एक तो कह के देखे। इस बार तो कांवड़ मेले में इनका आईना दिखेगा। तो कांवड़ मेले में मुझे लग रहा है कि भावना पांडे ज्यादा सक्रिय दिखाई देंगी। बिल्कुल दिखाई दूंगी, बिल्कुल पूरा आईना दिखाऊंगी। वो तो उत्तराखंड तो आज कह रहा है मुझे तो दिल्ली में 20 साल से कहते हैं लोग। अच्छा। लेडी सिंघम, आयरन लेडी कहते हैं, लेडी सिंघम कहते हैं, बहुत कुछ, लेडी डॉन भी कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिन्हें हरिद्वार के अंदर लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाने लगा है। हमारे साथ हैं लोकसभा की प्रत्याशी भावना पांडे जी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। उत्तराखंड जनमंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। भावना पांडे जी, आपको लोग लेडी सिंघम भी कहने लगे हैं, क्यों? वो तो उत्तराखंड तो आज कह रहा है मुझे तो दिल्ली में 20 साल से कहते हैं लोग। अच्छा। लेडी सिंघम, आयरन लेडी कहते हैं, लेडी सिंघम कहते हैं, बहुत कुछ, लेडी डॉन भी कहते हैं। बहुत कुछ कहते हैं। वो तो यूपी में मैं बहुत पुरानी आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हूँ। अच्छा। 25 साल पहले से जी। और अब उत्तराखंड में अभी भी कह रहे हैं क्योंकि लेडी सिंघम। अब बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी जो लेडी सिंघम का दर्जा दे रहे हैं जी। चलिए, भावना पांडे जी से सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि भावना पांडे कभी ऋषिकेश पहुंच जाती हैं, कभी हरिद्वार पहुंच जाती हैं, और एक विशेष विधानसभा जिससे आपको लगाव है, आपको मैं नाम नहीं लूंगा, आप कुछ समझ गए होंगे कि वहां पहुंच जाती हैं। तो क्या कारण है, क्यों पहुंच जाती है भावना पांडे वहाँ पे? देखिए, उस विधानसभा में मेरा कार्यालय है और छोटी मोटी जन समस्याएं जब आती हैं तो सबसे नजदीक विधानसभा है वो। कानपुर में मेरा कार्यालय है, मुख्य कार्यालय, और लोग फोन करते हैं 15 मिनट में मैं हर जगह पहुंच जाती हूँ, तो इसलिए जल्दी पहुंच जाती हूँ। और दूसरा कारण क्या है कि उसी विधानसभा में जो विधायक है वो तरह तरह के हमारे उत्तराखंड के लोगों को बेवकूफ बनाता है, बहुत बड़ा बेवकूफ बनाता है। कैसे बेवकूफ बनाते हैं? वो कहते हैं कि भावना पांडे बेवकूफ बना रही हैं। किस बात से? मैंने क्या कह दिया? क्या बेवकूफ बना दिया? आप मुझे बताइए ना कि अभी सुनिए, जब मिलाप नगर में पानी भरा हुआ था, आज आप विधायक बनने के बाद 1.5 साल तक वहाँ, 1 साल तक नहीं गए, 1.5 साल, और जब पानी भर जाता लोग मुझे बुलाते हैं, मैं 2 बार जाती हूँ वहाँ, और दिल्ली जाते जाते भी जाती हूँ। और उसके बाद मैं कहती हूँ भाजपा कार्यालय को कि अगर आपने एक बार पहले गई, मैंने सीएम के यहाँ वीडियो भेजा, इनने संज्ञान नहीं लिया, फिर इनको धमकाया कि 48 घंटे के अंदर ये पानी खाली नहीं हुआ, कि घरों में पानी घुस रहा है, लोगों को करंट लग रहा है, और पूरा पानी तालाब भरा हुआ है, डेंगू हो रहा है, लोगों को बीमारी के जड़ है। अब नहीं, आपकी बात रोकते हुए कहूँगा, विधायक जी ने तो वहाँ का दौरा भी कर लिया। अब सुनिए ना, दौरा कब किया? उसके बाद जाके जब मैं 48 घंटे का भाजपा कार्यालय जैसी मशीन लगा के उतना ही घंटे करूँगी जितने मिलाप नगर में है, तो धामी जी ने 36 घंटे पहले आदेश कर देता है डीएम को। सब सोशल मीडिया पर आदेश भी देख लीजिए आप, ठीक 48 घंटे से 12 घंटे पहले। उसके बाद जब उसको पता चलता है आदेश करा लिए, तो दूसरे दिन एसडीएम को मोटरसाइकिल में उठा के ले जा रहा है और पिक्चर बना रहा है वहाँ पर। अरे बेवकूफ आदमी, शर्म नहीं आती? वहाँ लोग तैर रहे हैं और तू फिल्मों की शूटिंग कर रहा है वहाँ पर। तो श्रेय लेने की आदत है। वो पीछे भी आपने देखा होगा, दोनों विधायकों के आपस में लड़ाई हो रही, वो तो दूसरे काम तुरंत अपने ऊपर को करता है, मीडिया में डाल देगा। अब तक क्यों नहीं कराया? अब तक क्यों नहीं किया? जब से जीता तब तक क्षेत्र में तो गया नहीं। अब तक जब मैं लगातार 2 बार वहाँ गई हूँ, उसके बाद आदेश के बाद खुद जा रहा है कि जैसे इसी ने करा लिया हो, इसलिए मैं उस पर आरोप लगाती हूँ। गोवर्धनपुर गांव में भी पहुंच गए। हाँ, के लोगों ने भी विधायक जी का कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विधायक जी का विरोध वहाँ पे कर रहे हैं। अरे वो तो
गधा रोना जगह है, वहाँ नेताओं के गधे रो रहे हो। तो इसलिए चली गई। अच्छा। गधे आवाज लगा रहे थे इनको, रो रो के गधा रोना गाँव में। तो मैं तो खैर वहाँ के लोग जब मिलाप नगर में देखा उन्होंने कि भाई मैडम ने 48 घंटा पहले, चर्चा तो होती है बिल्कुल, तुम फेसबुक में किसको बेवकूफ बना लो, गाँव बुजुर्ग लोग जो है आज सब वीडियो देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई वो लेडी अच्छी है, अमरनाथ जी उत्तराखंड की बेटी है, और उसके कहने पर ही काम हुआ है, और उसको बुलाओ। फिर ये मेरे कार्यालय आए, वहाँ के लोग, गधारोना के लोग। फिर मैं गई वहाँ, फिर मैं बालाजी के भी दर्शन करने में जाना था, तो बालाजी ने बुलाया होगा तभी तो भेजा है। अच्छा। उन लोगों को। तो मैं बालाजी के दर्शन। चलिए एक बात बताइए कि बेलडा गांव में सारे नेता पहुंच गए, कहीं ना कहीं उस गांव में राजनीति एक चरम सीमा पर पहुंच गई है, भावना पांडे भी वहां पहुंची, क्यों? देखिए मैं तो बहुत लेट पहुंची। जिस समय ये बेलडा प्रकरण था उस समय दिल्ली थी, और दिल्ली 3 दिन के लिए, जब मैं वापस आई तो पुलिस का कर्फ्यू था। फिर 6 दिन के लिए मैं दिल्ली गई, 6 दिन के दिल्ली गई। तो उसके बाद जाके फिर जब पुलिस का वहाँ पर कर्फ्यू खत्म हो गया, फिर मैं गई वहाँ पर, और तब तक राजनीति इतनी हाइप पकड़ चुकी थी। तो मैं तो कहना चाह रही हूँ आपके माध्यम से, हरीश रावत, ममता राकेश, तमाम जो राजनीति करने बाद में गए, वो तब गए जब रावण आ गया वहाँ। अच्छा। भीम आर्मी का। तब तक ये इनके सोए हुए थे लोग। अच्छा। कुंभकर्ण की नींद। कुंभकर्ण तो 6 महीने में उठ जाता है। मैडम अभी देखा जाए तो कुछ लोग तो अभी भी नहीं पहुंचे हैं, जो यहाँ के मौजूद लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है वहाँ जाने की। अब वो नहीं पहुँचते ना, वो तो भाजपा के खिलाफ कैसे जाएंगे? वो भाजपा के तो नेता जो है ना, वो तो ठेकेदारी करके उन्हें बस, उनको पता है हमें मोदी के नाम पे जीतना ही जीतना है, अंत में हिंदू मुसलमान कर देंगे। ये है कि मोदी जी के नाम पर ही वोट जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके काम क्या है बताओ ना? आज मैं 14 विधानसभा में इनकी आईना खोल दूंगी। अभी तो एक लोकसभा की बात कर रही हूँ, और आगे आने वाले टाइम में पूरे उत्तराखंड की बात करूंगी। देखा जाता है कि आप नेताओं पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन आप पर पलटवार कोई नहीं करता। किसकी हिम्मत है? किसकी हिम्मत है? करके तो देखे जी। घर तो मतलब इतने उनके कमियां हैं, इतने उन्होंने प्रॉपर्टी कब्जा कर रखी, काम करते नहीं है, तमाम बिल्डिंगे बना रहे हैं, तमाम ठेकेदारों के साथ पार्टनरशिप है। तो कौन मेरे खिलाफ बोलेगा? और है क्या खिलाफ? मैं आईना तो दिखा रही हूँ, मैं जनता के साथ हूँ, जनता की आवाज हूँ, और जनता कैबिनेट पार्टी मेरी है, उत्तराखंड की बेटी हूँ। कह के तो देखे, एक तो कह के देखे। अच्छा, उत्तराखंड की दुर्दशा का जिम्मेदार किसको मानती हैं आप? देखिए उत्तराखंड की दुर्दशा का जिम्मेदार भाजपा कांग्रेस दोनों है। अच्छा। देखिए कभी भाजपा की सरकार रहती है, कभी कांग्रेस सरकार रहती है, ये दोनों जिम्मेदार हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, हम राज्य आंदोलनकारी हैं। मेरा पलायन रहा, मैंने नौकरी बाहर की, और अब 2018 में वापस आई हूँ। जो दुर्दशा मेरे उत्तराखंड की हुई है, और मैं चाहती हूँ कि इस दुर्दशा को आज के बाद जब तक मेरा जीवन है, इस उत्तराखंड के लिए जान दे दूंगी। और लिख लो मेरा शहीदों में नाम, लिख लो। अच्छा, अभी से शहीदों में नाम लिख लो, शहीद करेंगे कभी कभी। अच्छा। मैं तो अभी से, क्योंकि इनकी पोल खोलूंगी, ये कोई न कोई दुश्मन मेरे पीछे लगा रहेगा। अच्छा। कर दो शहीद। मैं हाफ शहीद तो हुई, फुल शहीद होने को तैयार हूँ, मगर इस उत्तराखंड के आम जनता को बेवकूफ नहीं बने दूंगी। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये चमकाओ मत, बहुत हो चुका, अब नहीं होने का। चलिए एक बात बताइए, आप उमेश कुमार जी ने, आपने कहा था कि उनके खिलाफ याचिका डाली थी। हाँ। विधायक जी ने कहा कि याचिका निरस्त हो गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला। तो क्या वाकई में निरस्त हो चुकी है? कैसे निरस्त होगी? पंजाब केस में देखा नहीं, वो मैठानी जज साहब ने अपने आप को बाहर कर दिया। ये तो दूसरे दिन आपने पंजाब केस का कटिंग देखा होगा कि जज साहब ने अपने आप को बाहर कर दिया। ये तो झूठ बोलता है। अच्छा। 2 केस चल रहे, 2 याचिका निरस्त नहीं हुई, कोई नहीं हुई निरस्त। उसमें क्या था कि 2 याचिकाएं हैं, एक इलेक्शन पिटीशन है और एक रिट पिटीशन है। इलेक्शन पिटीशन में गवाहियां चल रही है, जिसमें मैठानी ने अपने आप को अलग किया, और रिट पिटीशन में थोड़ा वकील से मिस्टेक थी स्पेलिंग, तो जज साहब ने कहा इसको फ्रेश लगा लो। अच्छा। क्योंकि इसमें मिस्टेक है, वो करके हमने फ्रेश लगा दिया है, और वो झूठ बोलता है। वो तो कोर्ट को भी नहीं छोड़ता, कोर्ट नहीं छोड़ेगी अब इस बार इसको। अच्छा, आप आरोप लगाती हैं कि मेरे होल्डिंग लोग उतार रहे हैं। हाँ। कि मेरी प्रतिष्ठा से लोग जल रहे हैं। हाँ। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे जाके रुड़की देखो ना, अभी खंबे पोल उतरे हुए, 26 पोल उतारे गए मेरे। अच्छा। और टोटल हाईवे में कैंपेन चला गया उतारने का। तो इन्होंने जब मेरे उतारे पोल, उसके बाद मैंने जितने होर्डिंग वाले थे सब बुक करा दिए। मैं कितने उतारोगे? अच्छा। पैसा मेरा गया जरूर, मगर इनको पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं वो काम सामाजिक कार्य में लगा रही थी। वो जो गरीबों को मारती थी पैसा, वो मेरे पोल में चला गया। कोई बात नहीं, वेस्ट हुआ, मगर इतना झूठ बात है, कितने पोल उखाड़ोगे इस उत्तराखंड के? सारे पोल बुक करा दिए मैंने। अच्छा। हाँ, सारे बुक करा दिए। और कहते कि अभी उखाड़ रखे इन्होंने। कम से कम 26 पोल तो मुझे याद है। और हाईवे में कितने उखड़े मुझे पता नहीं है। 26 पोल। अभी आप रुड़की से इधर आइए, आप सारे उखड़े पड़े, नीचे गिरे पड़े। अच्छा। हाँ, और किसी में मोदी जी की चिपका देते हैं लोग। अच्छा। धामी की। अच्छा। जहाँ मेरी लगी होती है, इनका कैंपेन चलता है, फ्री में चिपका देते, पैसा मैं दे रही हूँ, धामी के पोस्टर लगते हैं। धामी में सुन लो मेरी बात, कह दो सबको, पैसे मैं दे रही हूँ, अपने पोस्टर मत चिपकाना आज के बाद। और मीडिया वालों को पैसे लेते हैं, फोटो धामी चिपका देते हैं। अच्छा। तो ये कर रहे हैं, कोई बात नहीं,
अच्छा, कावड़ मेला आ गया है, अभी आने वाला है, श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, तो कावड़ मेले के आय व्यय पर भी आप सवाल उठाएंगे। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे कि पहले ही सावधान हो जाएं कि भैया किस तरीके से काम कर ले, नहीं तो मैं सवाल खड़े कर दूं। नहीं, मैंने अभी नगर आयुक्त से बात करी है। अच्छा। हमारे वहीं का है अल्मोड़े का। हाँ। तो उसके बाद मैंने उसको मिलने जाऊंगी एक दिन में। हाँ। शौचालय की व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए। हाँ। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ। और गंदगी ना हो। हाँ। और उसका मैं बराबर इस बार तो कांवड़ मेले में इनका आईना दिखेगा। हाँ, तो कावड़ मेले में मुझे लग रहा है कि भावना पांडे ज्यादा सक्रिय दिखाई देंगी। बिल्कुल दिखाई दूंगी, बिल्कुल पूरा आईना दिखाऊंगी। हाँ। सरकार सुन लो। हाँ। सुन लो, फर्जी बना नहीं चलेगा फेसबुक। हाँ। अभी देखो धामी आए हैं, हाँ। 1.5 करोड़ रुपए स्टेडियम में लगा दिया। अरे शर्म नहीं आती नेताओं को फेसबुक चमकाने के लिए। बहुत विकास कर लिया, बहुत अपने स्टेडियम का विकास करा इन्होंने। पूरी रातों रात टाइलें लगी, क्या जरूरत थी टाइलें लगाए? अरे मुख्यमंत्री तो झुग्गी में बैठ के भी भाषण देता तो और ज्यादा अच्छा लगता। ये दिखाव करने की क्या जरूरत थी आम पब्लिक का पैसा खर्च करने की? और वो 7 लोगों को 1-1 लाख का 2-2 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है इनसे, उसके लिए इनके पैसे नहीं है। कोई बात नहीं धामी भाई, देना पड़ेगा मुआवजा। और घर तक आऊंगी, बता दिया, घर तक आऊंगी। और अभी धामी आ रखा है, आने जाने वाली हूँ वहाँ में। अच्छा, हरिद्वार में ऐसा क्या होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ? देखिए, हरिद्वार तो एक धर्म नगरी है। हाँ। और तमाम देखिए, सबसे पहली बात, हमारी जो जगह है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पूरी जमीन कब्जा कर रखी है, उत्तर प्रदेश, वो वापस होनी चाहिए। अच्छा। मैं योगी भाई से आपके वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, वो जमीन भाई इज्जत दे दो, वरना मैं कोर्ट से लूंगी। वो ITI में लगा चुकी हूँ। अच्छा। अपील में मैं जा चुकी हूँ। अच्छा। 2nd अपील में करना पड़ेगा, वरना मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। वो जमीन चाहिए और उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसी सुंदर चकाचक हरिद्वार होना चाहिए कि लोगों को लगे हाँ हम एक धर्म स्थल आए हैं। देखिए जरा कचड़े का ढेर, ऐसे गड्ढे हैं, बिल्कुल आदमी भैंसे तो बैठी है उसमें, तो स्विमिंग कर रही है भैंसे इनकी। और तमाम देखिए गंदगी, देखिए तमाम लोग। अभी वो फोटो में लानी भाई, एक तो खुले में शौच कर रहा था एक आदमी, खुले में हर की पौड़ी के सामने। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप स्वच्छ भारत सुंदर भारत। अरे इनका स्वच्छ भारत मिलाप नगर देख लो, इनका स्वच्छ गधारोहना देख लो, चलिए भावना पांडे जी, स्वच्छ हरिद्वार देख लो। हाँ, विधायक जी ने, जो कानपुर के विधायक है, उन्होंने टिप्पणी करी थी कि जो प्रणव सिंह चैंपियन है, आजकल उनसे भी आपका विवाद हो गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं उससे मेरा। हाँ। वो तो वैसे ही बोलता है, सबसे जनता से बोलता है, मेरे से ही बोल पड़ा। अच्छा। तो मैंने बोला भाई राजा वाजा होगा तो कहीं और का। अच्छा। और मेरे लिए अगर दीदी बोलेगा इज्जत से रहेगा, और दीदी नहीं बोलेगा तो मैं भी उसी तरह तेरे से बिहेव करूंगी। और रिस्पेक्ट करेगा, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगी। वरना क्या कहते हैं, ऐसा कोई विवाद नहीं है उससे मेरा। हाँ, गुस्सा जरूर आया था कि मेरे कोर्ट में सारे पैसे तुमने लगवा दिए। अच्छा। अब 1-2 बार से फीस दे रहा हो। तो मतलब लाइन पटरी पर आ गई, ट्रेन पटरी पर आ गई वापस। हाँ, मेरे से कोई ऐसी उमेश जैसी दुश्मनी थोड़ी है। अच्छा, उमेश जी से खास दुश्मनी है, क्यों? वो झूठा मक्कार, और दूसरा हमारे उत्तराखंड का नाश पीट महिषासुर है वो। महिषासुर। और इन नेताओं ने उपजा रखा है उस महिषासुर को। अच्छा। अरे नेताओं सुन लो, तुमने जो महिषासुर को मारने में इतनी परेशानी हो रही मुझे, एक मत होता नहीं महिषासुर, एक मारो 10 उपज जाते हैं। रक्त बीज कहते हैं इसको, रक्त बीज। वो रक्त बीज है। तो वो झूठ है। देखो विकास तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि मैं कानपुर की मैंने दशा बदल दी। अरे कहाँ की दशा? 2 गांव तो देख लो ना, अभी आप देखते रहे ना। उनका कहना यह है कि कुछ समय तो मिलना चाहिए, तभी तो वहाँ पे विकास होगा। अरे अभी तो सारे गाँव दिखा दूंगी भाई। हरिद्वार की गंगा सभा की बात कर जी। आप हरिद्वार की गंगा सभा में पहुंची क्यों? मैं इसलिए पहुंची, क्या कहते हैं, मैं हर की पौड़ी पे स्नान करने गई थी। जी। तो मुझे एक उद्घाटन में नितिन जी मिल गए थे, अध्यक्ष जी। तो कुछ समस्या हरिद्वार की थी। तो मैंने फ़ोन किया उनको, मैं आ रही हूँ शाम को आरती में। तो उन्होंने कहा भाई बहन जी आइए ऑफिस में। तो मैं गई, और गंगा माँ गंगा का आशीर्वाद तो मेरे पे है ही। लाई तो मुझे वही है। अच्छा। मोदी जी को उतनी दूर बुलाया, मुझे यहाँ बुला लिया। अच्छा। बात तो है कि मैं तो गंगा मैया ने बुलाया। भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था और आप भी लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो चलिए आप, अगर बात तो आपसे बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि समय का पता नहीं चलता, तो जाते जाते आप क्या संदेश देना, क्योंकि मेरा ये है कि संदेश जरूर जाना चाहिए जनता के बीच में कि आपके मन की बात आप, कि मोदी जी वहाँ कहते हैं और आप क्या अपने मन की बात कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो दिमाग की बात भी करूंगी और दिल की बात भी करूंगी। दिल और दिमाग दोनों की बात करूंगी। ये तो खाली मन की बात कह के, चाहे किसी ने सुनना हो ना सुनना हो, खाली मन की बात कहते एक तरफा। अरे दूसरों की भी सुन लिया करो मन की बात। तो हमारी तो दिल दिमाग मन सबकी बात सुनो। मोदी जी अपने नेताओं को समझा लो और अपने मुख्यमंत्री को समझा लो। और मुख्यमंत्री तो मैं आपको बताऊं, कहना नहीं चाहिए, फिर गुस्सा खाएगा। मैं अगर किसी के लिए कुछ बोलती हूँ, कहता है दीदी, आप नेताओं में तो दीदी बोलती है और मेरे नेताओं को
तू गाली बकती है, तो लोग कहते धामी करवा रहा है। मैंने कहा मैं तेरी तोता थोड़ी हूँ। और एक दिन क्या हुआ मेरे साथ, तो एक लड़का गया बॉम्बे से आया था, तो धामी जी के पास गया, तो धामी तो छोटा भाई है ही, तो हम बैठे, तो बाद में जाते हैं तो दीदी एक फोटो खींच ले, तो धामी साइड हो गया। तो मैंने बोला मैं तो कहीं फोटो खिंचाती नहीं, और मेरे को ना फेसबुक पर अपलोड करने का शौक है इनकी फोटो। तो वो लड़के ने, तो धामी कहला वैसे तो लोग मुझे ये कह रहे हैं, और डर रहा है, ये मुख्यमंत्री डर रहा भाई फोटो उस बंदे के साथ कि कहीं मुख्यमंत्री साहब मेरी फोटो ना जाए। बताइए वैसे तुम दीदी उत्तराखंड की बेटी से डर रहे हो तुम, किस लिए कि तुम्हारी सरकार ना गिरा दे। क्योंकि मैं नेताओं से कह देना चाहती हूँ कि नेता ऐसे होते हैं कि धामी मुझे सपोर्ट कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है धामी। और जब से लोकसभा लड़ रही हो तब से तो मिलने का टाइम भी नहीं दे रहा हो, तो डर के मारे। हाँ, और मिलने का टाइम दे दे भाई, नहीं तो घर पहुंचोगे फिर बवाल होगा, बता दिया। आप संदेश दीजिए जनता को, क्या कहेंगे? हाँ, जनता को संदेश देना चाहती हूँ, चिंता मत करो, उत्तराखंड की बेटी आ चुकी है। जहाँ भी जिसको समस्या है 8445369968 मेरा नंबर है, आप बुलाइए, तुरंत हाजिर होंगे आधे घंटे में। बाकायदा भावना पांडे जी ने अपना नंबर यहाँ पर बताया है कि एक बार पुनः धीरे से नंबर बता दीजिए कि धीरे धीरे उससे कि जनता के पास सही से पहुँच जाए, कि अगर आपको कोई भी समस्या अगर नज़र आती है कहीं पर भी, इस हरिद्वार लोकसभा के अंदर समस्या नजर आती है, हरिद्वार में नहीं, पूरे कहना कि पूरे उत्तराखंड में कई समस्या आती है, तो आप इनका नंबर, क्या नंबर है आपका? 8445369968। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और सीधा भावना पांडे जी से बात करेंगे और भावना पांडे जी आपके पास वहां पहुंचेंगे। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उत्तराखंड जनमंच पे इसी प्रकार आपसे साक्षात्कार होता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।